दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस योजना की बात करने वाले हैं उस योजना से दोस्तों आपको क्या है लाखों का फायदा होने वाला है यदि दोस्तों आप इस योजना का फायदा उठा लेते हैं। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मुख्यमंत्री मेधावी योजना। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी एमपी बोर्ड में हैं, जो हर विद्यार्थी लगभग लैपटॉप योजना और स्कूटी योजना के बारे में जानता है। और मैंने आपको क्या है पिछली वीडियो में स्कूटी योजना है और आपकी जो लैपटॉप योजना है उसके बारे में समझा दिया था। ओके, इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री मेधावी योजना से संबंधित मैं आपको सभी जानकारी आपको दे दूंगा और सब कुछ समझा दूंगा। बहुत ज़्यादा आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं, अपनी भाषा में समझाने वाला हूं। पूरा मैंने आपको हिंदी कंटेंट में पूरा तैयार किया है। ओके, और सब पॉइंट भी कवर किए हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मुख्यमंत्री मेधावी योजना क्या है, अगर विद्यार्थी को नहीं पता तो ये समझा दूंगा। इसके बाद में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपको मुख्यमंत्री मेधावी योजना का फायदा उठाना है तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ओके, और इसके साथ इससे संबंधित जो बातें हैं, ओके, स्पेशल बातें हैं, वो भी मैं आपको कवर करने वाला हूं। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जो भी मैं बातें बताऊंगा मैंने इस योजना का स्वयं फायदा उठाया है, इसलिए मैं थोड़ा आपको अच्छे से बता पाऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री मेधावी योजना क्या है। तो मुख्यमंत्री मेधावी योजना क्या है, तो कक्षा 12वीं के बाद जो हम आगे की पढ़ाई करते हैं वो क्या है निःशुल्क करने की सुविधा है। जो भी बातें लिखी गई मेरी लैंग्वेज में नहीं, ऐसे आपको कोई वेबसाइट में नहीं लिखा रहेगा, मेरी भाषा है कि अगर आप क्या कक्षा 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करते हैं तो आपको निःशुल्क मतलब फ्री हो जाएगा, आपके लिए फ्री हो जाएगा। क्योंकि आज के समय आप कभी आप कक्षा 12वीं के बाद आगे कोई भी छोटा कोर्स करें, BA BSc BCom करें, या फिर आप क्या है JEE की तैयारी, नीट की तैयारी कर लेते हैं। ओके, और आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल भी लेते हैं, कॉलेज में करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो भी फीस हाई लगती है। क्लैट का एग्जाम निकाल लेते हैं तो भी फीस हाई लेने वाली है। मतलब कुछ अगर आप अच्छा आप तैयारी भी कर लेते हैं, एग्जाम भी निकाल लेते हैं, और जब कॉलेज में जाएंगे तब आपको महंगी क्या है वहाँ फीस ली जाती है। ओके, और जो आपको हर कोई नहीं दे सकता वो फीस। ओके, जिससे क्या है वंचित हो जाते हैं। इसलिए ये योजना चलाई गई है जिससे क्या है कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं उनको फ्री पढ़ाई हो जाएगी। फ्री इस प्रकार से कि जो भी फीस होगी वो क्या है सरकार आपको भर देगी और आपके लिए क्या है फ्री हो जाएगा। क्लियर है, तो ये होती है मुख्यमंत्री मेधावी योजना। चलिए आगे की मैं बता देता हूँ कि योग्यताएं क्या होंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो देखिए इसकी योग्यता है कि आपको सबसे पहले क्या है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। यानी इस योजना का फायदा, मुख्यमंत्री मेधावी योजना का फायदा अन्य राज्य के जो विद्यार्थी वो नहीं उठा सकते हैं, केवल और केवल मध्य प्रदेश के आपको निवासी होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा है पॉइंट हमारा कि पिता या पालक की जो वार्षिक आय है 8 लाख से कम होनी चाहिए, योग्य होंगे। अब दोस्तों मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, मैंने इसका भी कई जगह देखा है, रिसर्च किया है, तो बहुत जगह बताया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधावी योजना उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जिन विद्यार्थी के पिताजी क्या हैं, पिताजी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, मेरे पास प्रूफ भी क्या प्रूफ है कि मैं स्वयं प्रूफ हूं इसके लिए, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो क्या है गवर्नमेंट जॉब में, मेरे पिताजी क्या है गवर्नमेंट जॉब में है। ओके, तो भी इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि मैंने भी इसका फायदा उठाया फॉर्म भरकर और मुझे मिला है, जबकि मेरे पिताजी क्या है गवर्नमेंट जॉब में भी थे। ओके, क्लियर है। तो इसका ऐसा नहीं कि अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा, आपको इसका फायदा मिलेगा। ओके, आपको फॉर्म भर देना है। क्लियर है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पिताजी की सालाना इनकम है ओके 8 लाख से क्या कम होनी चाहिए। जैसे मेरे पिताजी की वाली 2 से 2.5 लाख है। ओके, तो इसलिए मुझे फायदा मिल गया। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। इसके आगे है कि विद्यार्थी को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित यानी MP बोर्ड की जो परीक्षा हुई है उसमें कक्षा 12वीं में 70% या उससे अधिक अंक होने चाहिए। तो अगर आप MP बोर्ड से तैयारी की है, अगर आपकी कक्षा 12वीं में 70% या उससे ज़्यादा है तो इस योजना का आप फायदा उठा सकते हैं। ओके, इसी के साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और लेकिन मैं MP बोर्ड से नहीं पढ़ा है, CBSE बोर्ड से आपने तैयारी की है, जो बोर्ड है इनसे अगर आपने पढ़ाई की है तो आपके क्या है 12वीं में 85% होने चाहिए। ओके, 85% आपकी होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए। MP बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 70% या उससे ज़्यादा 12वीं में, और CBSE के स्टूडेंट हैं तो 85% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। ओके, अब आप CBSE वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर ये कहें कि सर ऐसा डिफरेंस क्यों है, तो ये आपका जो मुख्यमंत्री मेधावी योजना इसका रूल है। क्लियर है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने वाला हूँ। ओके, विशेष बातें बताने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा इसमें मैंने अनुभव है, क्योंकि मैंने क्या है अपने ये कॉलेज की जो पढ़ाई है पूरी मेरे क्या है फ्री इसके माध्यम से की है। केवल मैं आपको भी बता देता हूँ 10 रुपये में फीस लगती है, मेरे साल भर की मेरी जो फीस लगती है केवल 10 रुपये लगती है। ओके, क्लियर है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। केवल जो आपका परीक्षा फीस होती है वो देनी पड़ती है, बाकी जो मेन आपकी फीस होती है वो पूरी माफ़ हो जाती है इसमें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए इसमें जो कॉलेज होना चाहिए मध्य प्रदेश का होना चाहिए, ये लाइन का मतलब है
कि जैसे आप कॉलेज कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे पता है बीए करेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी बीकॉम या बीएससी है, हाई चांस है कि ये अधिकतम विद्यार्थी करते हैं बीए करेंगे, बीएससी करेंगे या बीकॉम करते हैं, ये करते हैं या बीबीए। ओके, तो ये नॉर्मल जो सब्जेक्ट अधिकतम विद्यार्थी लेते हैं। तो जब आपने कोई ना कोई कॉलेज में आप पढ़ेंगे, अब कॉलेज वो मध्य प्रदेश में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्या है मान लीजिए राजस्थान का में जाकर आप बीए कर रहे हैं, दिल्ली में जाकर आप बीए कर रहे हैं तो वहाँ की फीस माफ हो जाए, ऐसा नहीं। इसमें आपको जो है कॉलेज वाले की बात कर रहा हूँ तो उस मध्य प्रदेश का होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिए, जैसे बीए में आपने एडमिशन लिया और सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो फीस आपको क्या है नॉर्मल देनी पड़ेगी। नॉर्मल कितना, मतलब केवल 10 रुपये, साल भर की फीस 10 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये, बस ये साल भर की फीस। जैसे मैंने अपना बताया, मैं भी कर रहा हूँ, 10 रुपये में क्या है फीस लग जाती है। ओके, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब बहुत सारे विद्यार्थी जो बीए बीएससी बीकॉम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार रहते हैं, उन्हें विश्वास रहता है कि मैं क्या है नीट या जेईई एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ और क्या है मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर अच्छी तैयारी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या है ये करते हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं कि लेकिन अगर आप क्या है टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या है टेक्निकल कोर्स का मतलब क्या है, नीट हो गया आपका, जेईई हो गया, क्लैट हो गया, क्लैट यानी जो लॉ की तैयारी करते हैं। ओके, तो ये जो आपके टेक्निकल कोर्स कहलाते हैं, तो इसमें अगर इसकी फीस माफ कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या है जो उसकी एंट्रेंस एग्जाम होता है वो उसको आपको पास करना है अच्छी रैंक के साथ। अच्छी रैंक का मतलब कि जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि जेईई में आपकी 1.5 लाख रैंक होनी चाहिए। पूरे भारत में आपकी क्या 1.5 लाख रैंक से कम अगर आपकी रैंक रहती है, 1.5 लाख या उससे कम रैंक रहती है, तो इस योजना का आप क्या है फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। क्लियर है? इसके बाद आपका पॉइंट है कि 12वीं के बाद मुक्त शिक्षा के लिए इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया कि अगर 12वीं पास हैं तो फ्री आपको एजुकेशन लेना है तो इसके फ़ायदा आप ले सकते हैं। ओके, इसका आवेदन करके। ओके, अब कॉलेज में यहाँ एडमिशन कर लीजिए। कॉलेज में अगर एडमिशन लेने के बाद इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। ओके, तो ये पॉइंट हरा दी, मैं आपको आगे समझा दूंगा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। यहाँ ये आपको पॉइंट समझना है, केवल ट्यूशन फीस माफ़ होगी। ट्यूशन फीस यानी जो आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है केवल वो माफ़ की जाएगी मुख्यमंत्री मेधावी योजना के अंतर्गत। इस योजना में आपको जो रहने का, खाने का, कपड़े और किताबों का जो खर्चा है वो शामिल नहीं है। मान लीजिए ओके आप कहीं भी रह रहे हैं, मान लीजिए आप क्या कोई गांव में रह रहे हैं लेकिन अब आप पढ़ने के लिए जाते, बीए कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंदौर से कर रहे हैं, भोपाल से कर रहे हो। ओके, तो अब भोपाल में रहें तो आप रहेंगे, खाएंगे, ओके, किताबों खर्चा रहेगा तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन आपने जिस कॉलेज में आप बीए कर रहे हैं वहाँ की जो फीस होगी वो आपकी माफ़ होगी। ओके, क्लियर है? ये बात बताई जा रही है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए बहुत सारी योजनाएं आपको चलती, मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं हैं। ओके, तो उसमें हमेशा कैटेगरी का रहता है। बहुत सारी योजनाएं केवल ST SC के लिए चलती हैं। ओके, जनरल नहीं हो सकती हैं। बहुत सारी योजनाएं OBC के लिए चलती हैं। लेकिन ये ऐसी योजना है जो सभी वर्ग कैटेगरी के लिए लोगों के लिए समान रूप से आवेदन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाए, सबके लिए बराबर है, चाहे आप जनरल के हों, OBC हो, ST SC। ओके, सबके लिए ये योजना है। ओके, सबके लिए योजना है। इस योजना का फ़ायदा लेने में कुछ समय लगता है। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा समझने लायक है और इस पॉइंट को नहीं समझते हैं तो फिर आपके थोड़ा घबराने लगे। क्यों घबराने लगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या समझा दिया। देखिए इस योजना का फ़ायदा उठाना है तो आपको उनकी जो वेबसाइट है वहाँ जाकर जो पोर्टल है वहाँ आपको आवेदन करना पड़ता है और उसका आपको क्या है फीस आपकी माफ़ कर दी जाती है। ये आपका रहता है सिस्टम, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, मैं आपको आगे सब समझा दूंगा। लेकिन इसमें जो इसकी जो क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इतनी जो भी बातें बताई हैं तो आपको सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा हो कि इतनी अच्छी योजना है, सब इसमें फ्री हो जाता है। ओके, लेकिन इसमें एक जो खामी मुझे बेकार लगता है वो मैं आपको बात बता देता हूँ और ये हर विद्यार्थी को लगेगा। ओके, लेकिन आपको समझना है, लेकिन आपको समझ लीजिएगा तो फिर आपको क्या है ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस योजना का फायदा लेने की कुछ समय लगता है। आप मान लीजिए आपको मैं बीए का एग्जाम्पल लेता हूँ, बीए आपको करना है। ओके, आपने डिसाइड किया बीए करना है, BSc करना है। ओके, तो जो एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं आपके जुलाई अगस्त में, मान लीजिए जुलाई अगस्त में आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जुलाई अगस्त में आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी जो फीस तो लगेगी, एडमिशन फीस लगती है आपकी। ओके, तो एडमिशन फीस वगैरह आपको जो लगेगी तो आप सोचेंगे हम क्यों फीस बने, मेरी तो क्या है मुख्यमंत्री मेधावी योजना में माफ़ हो जाएगी। फिर भी दोस्तों आपको क्या है फीस भरनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? देखिए इसमें क्या दिक्कत होती है, मुख्यमंत्री मेधावी योजना का जो आप फॉर्म भरेंगे वो देखिए आपको चाहिए कब है फीस माफ़ कब करानी, क्योंकि जब एडमिशन है तभी फीस आपकी माफ़ हो जानी चाहिए तो अच्छा रहेगा, जुलाई अगस्त में हो जानी चाहिए। लेकिन जो उसका पोर्टल चालू होता है या जो फॉर्म भरने वाला का सिस्टम स्टार्ट होता है, मान लीजिए आपका दिसंबर में हो रहा है, जनवरी में, मतलब पूरा 5-6 महीना लेट चलता है, सीधा 5-6 महीना लेट चलता है। तब तक आपका क्या है जो आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाली हो इस टाइप का तक हो जाता है। यहाँ ये थोड़ा लेट चलता है, मतलब पूरा सिस्टम। ओके, तो आपको क्या है घबराहट होने लगी कि भैया यार मुख्यमंत्री मेधावी योजना में फीस तो माफ़ हुई नहीं है। ओके, तो ये दिक्कत होने लगती है, तो ये पोर्टल लेट चलता है। तो ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसमें जो फीस लग रही, मान लीजिए कि 1000 रुपये फीस लग रही, तो आपको क्या अपने से भर देना है, आपको अपनी तरफ से भर देना है। इसके बाद क्या होगा,
बार बार आप क्या है ऑनलाइन दुकान में जाकर पूछते लगे, मैं भी आपको बता दूंगा। ओके, आप टेलीग्राम पर कनेक्ट रहिएगा मुझसे और यूट्यूब पर भी, तो मैं आपको बता दूंगा जब से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, आवेदन करना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो मान लीजिए इसका जो स्टार्ट हुआ दिसंबर में हुआ, ओके, दिसंबर में स्टार्ट होगा, तो फिर आपने यहाँ फीस तो सब दे दी है कॉलेज में, ओके, फिर दिसंबर में दोस्तों स्टार्ट हुआ तो आपको इसका फॉर्म भर देना है। दिसंबर में आपको होगा स्टार्ट, तो आपको इसका फॉर्म भर देना है, तो फिर आपकी क्या है फीस माफ हो जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, फिर आप कहेंगे भैया जो इसकी 1000 फीस थी वो तो मेरी लग गई है, वो माफ कैसे होगी? तो आपको इसके लिए क्या करना है, जो मैं तरीका अपनाता हूँ वो मैं आपको सब समझा रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया, मैं केवल 10 रुपये देता हूँ, तो किस तरीके से तरीका अपनाया जाता है वो सब समझा रहा हूँ। तो दिसंबर में मान लीजिए इसका आवेदन बहुत लेट होता है, दिसंबर जनवरी में हुआ, फरवरी में, यानी आपकी कहा फर्स्ट ईयर हो जाए बीए, क्योंकि इस बार से तो बहुत लेट होता है। ओके, तो आपको जब भी स्टार्ट हो, ओके, पता करते रहना, फिर आपको इसका क्या कर देना है, आवेदन कर देना है। तो आपको फिर आपको अपने कॉलेज जाना है। ओके, फिर आपको उसके बाद क्या है कॉलेज जाइएगा, कॉलेज में अपना ये सबमिट करिएगा और अपने क्या करना है, आपको एक आवेदन लिखना है, अपने प्रचार को आवेदन लिखना है कि मैंने क्या है इसकी जो फीस थी इस फर्स्ट ईयर की, बीए फर्स्ट ईयर की 1000 रुपये जितनी भी होगी, मैंने आपको एग्जांपल बताया 1500 रुपये, वो मैंने भर दी है। लेकिन मुख्यमंत्री मेधावी योजना के अंतर्गत मेरी जो फीस है वो क्या है माफ़ हो गई है, माफ़ हो गई, अतः मेरी जो फीस है वो अब रिटर्न कर दीजिए। ओके, रिटर्न कर दी, तो बस आपको क्या है बस जमा कर दीजिएगा, तो कॉलेज से आपको चेक मिल जाएगा या कॉलेज से आपको जो पेमेंट है वो वापस आ जाएगी। और कॉलेज के बाद जो पैसा है वो क्या है कौन दे देता है, वो सरकार कॉलेज को दे देती है। तो इस टाइप का थोड़ा होता है, यानी जहाँ आप क्या समझ चुके हैं कि जो फीस होती है, ओके, यहाँ पूरी बात से क्या समझ में आया है, कुछ भी चीज़ मैंने बीए का एग्जांपल लिया, आपको ऐसी जेडब्ल्यू का और भी आपको चीज़ें हो सकती हैं कि फीस स्वयं पहले आपको भरनी पड़ती है, फीस आपको स्वयं पहले भरनी पड़ जाएगी। ओके, उसके बाद क्योंकि पोर्टल लेट स्टार्ट होता है, आवेदन लेट स्टार्ट होते हैं, जब आपका आवेदन हो जाए फीस माफ़ हो जाएगी, तो आपको कॉलेज से निवेदन करना है, बताना है कि मेरी जो फीस है वो बिल्कुल माफ़ हो गई है, मेरी फीस क्या है पूरी रिटर्न कर दो, फिर आपकी क्या रिटर्न हो जाएगी। तो इस टाइप का आपका पूरा क्या सिस्टम होता है। ओके, आई होप समझ गए होंगे, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आगे मैं और अच्छे से समझा दूंगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से रहता है। ओके, अब इसके लिए एक और पॉइंट आपको रहने वाला है जो भी आपको समझने के लायक है। ओके, जो ये पॉइंट किन के लिए है, जो जेडब्ल्यू जो मैन नीट की तैयारी करेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी की नीट की जो तैयारी में लाखों रुपए लगते हैं। ओके, 1 लाख से 17 लाख 20 लाख तक रुपए लग जाते हैं अगर बड़े बड़े कॉलेज में आप क्या है तैयारी कर रहे हैं मेडिकल, ओके, मेडिकल कॉलेज में। ओके, तो ये पूरी फीस कौन देगा, फीस सरकार भरेगी मुख्यमंत्री मेधावी योजना के अंदर, मतलब आपको पूरी फ्री पढ़ाई हो जाती है। तो यहाँ एक सिस्टम चलता है 5 ईयर रूरल बॉन्ड। ओके, ये क्या सिस्टम होता है, मान लीजिए आपने क्या है मुख्यमंत्री मेधावी योजना का फ़ायदा उठाकर मेडिकल कॉलेज से आपने नीट के मतलब मेडिकल कॉलेज से आपने पूरी पढ़ाई कर ली, अब आप क्या है डॉक्टर बन गए। ओके, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये रहता है अगर आपने इसका फ़ायदा उठाया मुख्यमंत्री मेधावी योजना का, तो वो 5 साल आपको क्या है जो आपके गांव वगैरह के एरिया होते हैं, ओके, वहाँ पर दोस्तों आपके अपनी डॉक्टर वाली सेवा है वो देनी पड़ेगी। ओके, और इसमें ऐसा नहीं कि आपको फ्री में काम करना है, 5 साल फ्री में करेंगे, इसमें आपको है सरकार की तरफ से पैसे भी दिए जाएंगे। लेकिन मैं रहता कि जब डॉक्टर बन जाते हैं तो हम क्या है बड़े बड़े एरिया में भगते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाएंगे इस बार से, लेकिन आपको यहाँ सरकार की गाइडलाइंस है कि आपको क्या है गाँव में मतलब गाँव में वगैरह में काम करना पड़ेगा और सरकार इसके लिए आपको पैसे भी देगी। तो ये आप यहाँ रहता है अगर आप मेडिकल कॉलेज की तैयारी अगर मुख्यमंत्री मेधावी योजना के अंदर कर रहे हो। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ समझ में आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से, आपको इसका पोर्टल कौन सा है, MMVY यानी मुख्यमंत्री मेधावी योजना, ये इसका पोर्टल है। तो यहाँ से जाकर आपको यहाँ ये इसमें जाना है। यहाँ जो मैंने बातें बताई हैं मैंने बहुत अपनी भाषा में पूरा समझाया है आपको, यहाँ वो सब बातें बताई हैं और यहाँ इसी पोर्टल से आपको क्या करना पड़ते हैं, आवेदन करना पड़ता है। लेकिन अब आवेदन तो लेट स्टार्ट होगा, जब भी स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, साथ ही मैं बता भी दूंगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है वो भी आपको सिखा दूंगा। ओके, क्लियर है, तो ये आपकी बातें रहने वाली है, क्लियर है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जितनी भी बातें थी मुख्यमंत्री मेधावी योजना से संबंधित मैंने सब समझा दी है। अभी भी दोस्तों आपको कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स ओपन है, तुरंत आपको पूछ लेना है। और एक बात और, टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट रहिएगा और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कब आवेदन हो रहे हैं, तो आपको तुरंत आवेदन कर देना है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी ओके 70+ हैं, ओके, और वो सभी अधिकतम विद्यार्थी ऐसे ही होंगे पिताजी जिनकी वार्षिक इनकम क्या है 8 लाख से कम होगी, तो आराम से आप क्या है इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।